हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल्स पार्ट 1। इससे पहले हमने फ्रैक्शंस पढ़ लिया है, अब हम डेसिमल्स पढ़ेंगे। डेसिमल्स को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमारा आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे डेसिमल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो नए बच्चों को मैं बता देती हूँ कि ये बैच जो है ना बेटा, अचीवर्स बैच, आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा होगा। ये किन बच्चों के लिए है? जो अभी क्लास 5th में है और अगले साल क्लास 6th में जाने वाले हैं, और वो या तो नवोदय एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीएससी के लिए। ठीक है, आप इनमें से किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं, आप नॉर्मली क्लास 5th से अब 6th में जाने वाले हैं, तो ये जो पूरा सिलेबस जो है ना बेटा, ये जो सिलेबस है आपका सैनिक स्कूल नवोदय का, ये सिलेबस जो होता है ना आपका, ये पूरा का पूरा वैसे भी आपके 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया रहता है। तो ये जो बच्चे अभी क्लास 6 में है या फिर जाने वाले, उनके लिए भी ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये फाउंडेशन बैच होने वाला है। बेसिक टू हम हाई पढ़ने वाले हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है। ठीक है, तो आप चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे हमारे, और देखते हैं हम डेसिमल्स में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। देखो, व्हाट इज डेसिमल, डेसिमल क्या है। उसके बाद वेयर वी यूज डेसिमल इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में डेसिमल का क्या यूज है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेसिमल देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल देखेंगे। डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कंपेयरिंग टू डेसिमल नंबर सीखेंगे, दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज पर चलते हैं, व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल होता क्या है? तो देखो, आपको एग्जांपल दे रखा है 45.236। ठीक है, डेसिमल पार्ट ऑफ एनी डेसिमल नंबर इज ऑलवेज लेस देन। देखो यहाँ जो होता है ना बेटा, ये 45, ये तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं होल पार्ट। और ये पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है ना, 0.236, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं बेटा डेसिमल पार्ट। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, देखिए, डेसिमल पार्ट ऑफ एनी डेसिमल नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1। डेसिमल पार्ट जो होता है किसी भी नंबर का, जैसे कि आपको देखा है 9.323, जो डेसिमल पार्ट कौन सा है, ये वाला 0.23, ये हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? ठीक है, 1 हमेशा क्या होता है, इससे बड़ा होता है किसी भी डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट से। कितना भी बड़ा आप डेसिमल नंबर लिख लेंगे अगर, तो अब जैसे ये है, अब इसके पीछे डेसिमल पार्ट ये है, ये है। तो अब ये डेसिमल पार्ट दिखने में बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन ये अभी भी क्या है, 1 से छोटा है। क्या है ये? 1 से छोटा है अभी भी। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट हमेशा क्या होता है बेटा, हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, वेयर वी यूज डेसिमल इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में क्या यूज है, तो कुछ तो मैंने लिख के दे रखे हैं, तो आपको मतलब ध्यान आ जाएगा। व्हेन वी बाय 1 किलोग्राम टोमेटो फॉर द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, एंड द प्राइस इज 45 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, जब आप टमाटर खरीदने गए, मानो, या कोई भी वेजिटेबल खरीदने गए, आपको बोल दिया कि 45 रुपीज और 50 पैसे, ये बोला दुकानदार ने प्राइस। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज का डेरिवेशन हुआ, किस चीज का, क्या चीज आई, डेसिमल, जिसको हम लिखते हैं 45.50। ये 0.50 जो है, ये आपको 50 पैसे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वही मैंने नीचे लिख रखा है, वी रिप्रेजेंट दिस इन डेसिमल एज 45.50। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेसिंग मनी, वेट, हाइट, कैपेसिटी, लेंथ, इन सब में यूज होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कभी आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी, और डॉक्टर ने बोला कि 3.5 ml रोज लेना है। क्या लेना है? 3.5 ml रोज लेना है। तो मेडिसिन की जो डोजेस होती हैं, मेडिसिन की जो डोजेस होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम? डेसिमल का ही यूज करते हैं। ठीक है, और किसमें यूज करते हैं बताइए? जैसे कि मान लो साइंस एक्सपेरिमेंट कोई हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत सारे केमिकल्स और इन सबको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना होता है, या फिर ज्यादा में लेना होता है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं हम फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मतलब कहाँ? लैब में यूज हो जाता है। ठीक है, और कहाँ यूज हो जाता है बताओ? मान लो आप मार्केट गए और आपने कोई फ्रूट्स खरीदी, मान लो आप मार्केट गए और आपने कोई फ्रूट्स खरीदी, कितनी खरीदी? आपने खरीदी 5, साढ़े, आपने बोला 5.5 किलो दे दो, 5 kg and 500 ग्राम आपने खरीदे फ्रूट्स। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? 5.500 किलोग्राम, या 5.5 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि आपने 5 किलोग्राम और 500 ग्राम सब्जी खरीदी है। ठीक है, ये सब डेली लाइफ यूजेस हैं आपके, और ऐसे बहुत सारे आप अपने आसपास देखते होंगे जब डेसिमल का यूज होता होगा। ठीक है, अब देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल, डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे कि नॉर्मल किसी भी नंबर का, पहले तो होल नंबर का मानो, या कोई सी नेचुरल नंबर का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है? 12 है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म ढूंढना है, तो क्या बोलोगे? 1 और 2, ये 2 को हम क्या बोलते हैं? वंस, बोलते हैं इकाई, हिंदी में इकाई। ठीक है, और ये 1 क्या होता है? टेंस, ये जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दहाई। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बताओ? ये 2 को हम क्या लिखते हैं? वंस की जगह पे तो 2 into 1 लिखते हैं। ये जो 1 है, इसको क्या लिखते हैं? 1 into 10 लिखते हैं। इंटू 10 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेंस की जगह पे है। इसके बाद अगर कोई नंबर होता है, जैसे आगे 3 है, तो अब इस 3 को क्या लिखोगे? 3 हंड्रेड्स की जगह पे, तो 3 × 100 लिखते हैं हम।
यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 300, फिर बाद में क्या करते हैं, सबको प्लस कर करके लिखते हैं, 300 प्लस 10 प्लस 2 बराबर 312। ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है नॉर्मल किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर या होल नंबर उनका, ठीक है। अब देखते हैं हम कि अगर हम ये डेसिमल नंबर का एक्सपेंड करें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये 93 दे रखा है, ये तो कैसा पार्ट होता है आपको पता है, ये होल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है बेटा, होल पार्ट होता है। तो होल पार्ट को आप कैसे लिखोगे बताओ, आपको पता है 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे, और 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 वो कितना हो जाएगा 90। तो एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो गया इसका, 90 प्लस 3। 93 को आप क्या बोलोगे, 90 प्लस 3। अब डेसिमल पार्ट देखो 0.523। तो देखो बेटा जब आप होल नंबर को कभी भी एक्सपेंड करते हो जैसे 93, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वंस बोलते हैं। पर पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है ना, जैसे पॉइंट के बाद पहला नंबर है 5, इसको वंस नहीं बोलते हैं। वंस से शुरू नहीं होता पॉइंट, किससे शुरू होता है, टेंथ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, टेंथ से शुरू होता है। रीजन क्या है, देखो पॉइंट के बाद जब 5 आता है ना, तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि इसमें 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर क्या है 2। अब 2 को हम क्या बोलेंगे, हंड्रेड्स। क्या बोलेंगे बेटा, हंड्रेड्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 2 जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है। अगला नंबर है 3। 3 को हम क्या बोलेंगे, 3 को हम बोलते हैं थाउजेंड्स। क्या बोलेंगे, 3 को थाउजेंड्स। क्यों, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 3 जो है वो 1000 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा अच्छे से आपको बता देती हूँ, देखिए अगर आप समझ गए हैं तो ये 93.523 है, 93.523, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये वंस की जगह पे, ये टेंस की जगह पे, ये जो 5 है ये टेंस की जगह पे है, ये थाउजेंड्स की जगह पे, TTH बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये जो 3 है ये वंस की जगह पे, ये जो 9 है ये टेंस की जगह पे, 5 जो है वो किस जगह पे है, टेंस की जगह पे है, 2 किस जगह पे है, थाउजेंड्स की जगह पे है, 3 किस जगह पे बताओ, 3 किस जगह पे, 10,000 की जगह पे है, ठीक है, 10,000 की जगह पे है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो अब हम इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे बताओ, 93 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 3, पॉइंट की जगह आगे प्लस लगाएंगे। 5 को क्या लिखेंगे, मैंने भी आपको बताया कि 5 का मतलब हम समझते हैं 5/10, 2 का मतलब हम समझते हैं 2/100, और 3 का मतलब हम समझते हैं 1000 की जगह पे है तो 1000 से डिवाइड होगा। देखो पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है, पॉइंट के बाद पहला नंबर था 5, वो 10 से डिवाइड होगा। पॉइंट के बाद दूसरा नंबर था 2, वो होगा 100 से डिवाइड, और पॉइंट के बाद तीसरा नंबर है 3, वो होगा 1000 से डिवाइड। क्यों होगा, क्योंकि ये टेंस की जगह पे इसलिए 10 से डिवाइड हो रहा है, ये हंड्रेड्स की जगह पे इसलिए 100 से डिवाइड हो रहा है, और ये थाउजेंड्स की जगह पे इसलिए 1000 से डिवाइड हो रहा है। एक और नंबर आगे डिजिट होती है 7, तो 7 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 10,000 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये 10,000 की जगह पे था, ठीक है। तो ये टेंस की जगह है, ये आपका हंड्रेड्स की जगह है, सॉरी ये हंड्रेड्स की जगह, और ये थाउजेंड्स की जगह है। टेंस की जगह है, हंड्रेड्स की जगह है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है। बोला मैंने सही था शायद मैंने लिखने में। तो ये है आपका टेंस की जगह पे, ये है आपका हंड्रेड्स की जगह पे, ठीक है, और ये है आपका थाउजेंड्स की जगह पे, ठीक है। उससे अगला वाला नंबर 10,000 की जगह पे, उससे अगला वाला नंबर 10,000 की जगह पे, ठीक है। अभी और हम एग्जांपल से सीखेंगे, जैसे यहाँ देखिए अभी एग्जांपल आपको देखा है, तो 123, तो 123 को क्या लिखेंगे हम, 100 प्लस 20 प्लस 3 लिखेंगे, पॉइंट की जगह प्लस लगाएंगे। 0 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 0/10। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है, टेंस की जगह पे है, ठीक है। उसके बाद 2 जो है वो किस जगह पे, हंड्रेड्स की जगह, तो 2/100 करेंगे, ठीक है। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 प्लस, अब आगे देखो 0 को क्या लिखोगे, 0/10, 0/100, और आगे 7/1000। यहाँ देखिए 14 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस 4, 14 क्या होता है, 10 प्लस 4, आगे लिखेंगे प्लस 5/10। अपॉन 10 क्यों कर रहे हैं, वापस से टेंस की जगह पे है, इसलिए कौन सी जगह पे है बेटा, टेंस, ये बोलते हैं टेंस की जगह पे है, ठीक है। और 6/100 करेंगे, क्यों 100 करना है, क्योंकि किस जगह पे है बेटा, हंड्रेड्स की जगह पे है, किस जगह पे है, हंड्रेड्स की जगह पे है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए अब टाइप्स ऑफ डेसिमल, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या क्या होती है बेटा, जिनकी डेसिमल प्लेसेस सेम होती है, डेसिमल प्लेसेस आर सेम, जिनकी डेसिमल प्लेसेस क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि आप एग्जांपल से समझो, 24.011 ठीक है, 13.978, ठीक है, 2345.221, ठीक है, 9.456। देखो आप डेसिमल प्लेसेस देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा, हम इनको हम बोलते हैं लाइक डेसिमल्स, जिनकी डेसिमल प्लेसेस क्या हो, सेम हो। अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, जिनकी डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं हो, डेसिमल प्लेसेस आर नॉट सेम, डेसिमल प्लेसेस आर नॉट सेम, उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया 23.09, जैसे कि आपका हो गया 917.183, जैसे कि आपका हो गया
839.7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डेसिमल को बोलते हैं। क्या बेटा? ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं अनलाइक डेसिमल्स। क्या बोलते हैं ऐसे डेसिमल को? ऐसे डेसिमल को बोलते हैं हम अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा है आप, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? तो आपको हमेशा डेसिमल को फ्रैक्शन बदलते वक्त ध्यान रखना है कि कितने कौन से डिजिट पे डेसिमल है, पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखो बेटा 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें 3 जीरो होती हो, और वो नंबर किन में से लेना है, किस में से सेलेक्ट करना है? इनमें से 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इनमें से सेलेक्ट करना है। तो 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो कहाँ है 3 डिजिट? मतलब 3 जीरो, सॉरी 3 डिजिट भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, 3 जीरोस वाला नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? 3 जीरो वाला नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए बेटा? हमें चाहिए 3 जीरो वाला नंबर। ठीक है, तो 3 जीरो किसमें बताओ? देखो 1000 में होता है 3 जीरो, तो आप पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट उड़ गया यहाँ से 1953 आ गया, और इधर नीचे आ गया 3 जीरो वाला नंबर। 3 जीरो वाला नंबर मतलब 1000। यहाँ देखो डेसिमल उड़ा रहे हैं, पर उड़ाने से पहले ये देखना है कितने डिजिट के बाद है डेसिमल। 1 डिजिट के बाद, तो 1 जीरो वाला नंबर चाहिए। तो 1 जीरो किसमें आता है? 10 में आता है, तो 51/10 हो गया ये। ठीक है, फ्रैक्शन बन गया ना ये। देखो फ्रैक्शन कैसा होता है? पी बाई क्यू की फॉर्मेट में होता है। फ्रैक्शन बन गया ये। ठीक है, आगे देखो, ये हाँ देखो डेसिमल उड़ा देंगे, पर उड़ाने से पहले देखो कितने डिजिट के बाद है, पीछे से हमेशा देखना है। तो 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल उड़ा दिया, नीचे क्या आ जाएगा? 100, 2 जीरो वाला नंबर। यहाँ देखो डेसिमल उड़ा दिया, पर कितने डिजिट के बाद है? 4 डिजिट के बाद है, 914537 4 डिजिट के बाद है, तो 4 जीरो वाला नंबर आएगा। 4 जीरो वाला नंबर क्या होता है? 10,000, तो 4 जीरो वाला नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रैक्शन को डेसिमल कैसे बनाते हैं। तो 2 तरीके बेटा, या तो आप नीचे के जो डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर्स, मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगी अभी। डिनोमिनेटर्स जो है उनको आप क्या कर लो, या तो उन डिनोमिनेटर्स को आप 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, नीचे है 5। अब मुझे 5 को मैं सबसे पास क्या है? 10,000 बना लूं, 100 बना लूं, 1000 बना लूं, सबसे पास क्या है? 5 को सबसे इजी क्या है बनाना? 10 बनाना इजी है। कैसे 10 बनाना इजी है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 10 बन गया। अब 10 में कितनी जीरो? 1 जीरो। 10 में कितनी जीरो? 1 जीरो। 1 जीरो, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, मतलब कि 0.4। यही आंसर है, बन गया डेसिमल। ठीक है, और देखो यहाँ देखो 4 है, 4 को क्या बनाना इजी है? 100 बनाना इजी है। कैसे इजी है? 25 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा बताओ? 25 5 जा 125, और 25 4 जा नीचे कितना हो जाएगा? 100। 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो। 2 जीरो, तो नंबर जो है आपका ऊपर, ऊपर क्या नंबर दे रखा है? 125, उसमें पीछे से 2 डिजिट के बाद 1 डिजिट, पीछे से 2 डिजिट, 1 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 1.25। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और अभी बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे और एग्जांपल्स है, उसके थ्रू भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ये तो 2 मैंने आपको बता दी ट्रिक से। अब 2 जो है बेटा वो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप डिवाइड कर लो। जैसे कि यहाँ देखो 25 और 6 है, तो आपको 25 से डिवाइड करना है किसमें? 6 में। तो करो, 6 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगते ही एक जीरो आ जाएगा। अब एक और 60 में भी डिवाइड जाएगा, तो एक और जीरो चाहिए, तो एक और जीरो यहाँ पे भी उतारेंगे और यहाँ पे भी उतारेंगे, 600 आ गया। अब जाएगा क्या डिवाइड बताओ? 25 2 जा जाएगा डिवाइड? 60 में जा रहा था ना आई थिंक, डिवाइड जा रहा था 60 में, तो डिवाइड जा रहा था आई थिंक, राइट? 25 60 में डिवाइड जा रहा था, तो 60 में पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। 25 2 जा 50, बचा कितना? 10 बचा। अब पॉइंट लग रहा है तो एक जीरो आ जाएगा 100। 25 4 जा 100, कितना आया आपके पास? 0.24। कितना आया? 0.24। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है वो भी बता दे रही हूँ, डिवाइड करके ही एक और एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए 3/50 है, तो चलो डिवाइड करते हैं। 50 से डिवाइड करना है 3 में। अब 3 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ। 30 30 में जाएगा? 50 से डिवाइड नहीं, 30 में भी जाएगा? नहीं जाएगा, तो क्या करिए? एक और जीरो यहाँ उतारेंगे और एक और जीरो यहाँ पे भी उतारेंगे, 300। अब जाएगा क्या बताओ? जाएगा 6 जा 5 6 जा 30, 300। 0.06 कितना आया? 0.06। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज्यादा समझ में आया है मेथड, आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये लास्ट टॉपिक है आज का, कंपेयरिंग 2 डेसिमल नंबर। 2 डेसिमल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं? अब एग्जांपल देख लो, मान लो एग्जांपल है 93.726। ठीक है, और दूसरा नंबर है आपके पास यहाँ पे 13.2150, ये नंबर है। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट, आप कौन सा बड़ा है कैसे डालेगा? तो सबसे पहले जो हम कंपेयर करते हैं ना वो इस यहाँ से करते हैं, यहाँ होल पार्ट और यहाँ होल पार्ट, दोनों का क्या देखना है आपको? होल पार्ट देखना है। क्या देखना है? होल पार्ट देखना है। यहाँ पे भी होल पार्ट देख रही हूँ मैं, और मैं यहाँ पे भी होल पार्ट देख रही हूँ,
तो यहाँ का होल पार्ट लिख लो 93, यहाँ का 13। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा बड़ा है, तो 93 बड़ा है, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो इन्हीं ऐसे ही नंबर में भी आएगा 93.726 और यहाँ पे है 13.2150, तो ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। मान लो और आपके पास एग्जांपल दे दिया, ये तो आगे वाले नंबर से समझ में आ गया। अब आपको दे दिया है 726.09 और आपको यहाँ दे दिया है 539.786। अब वापस मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर से नहीं देखना है, पहले आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ दे रखा था 726 और यहाँ दे रखा था 539, क्या बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। तो अगर यहाँ बड़ा का साइन है तो यहाँ पे भी बड़े का साइन आएगा बीच में, सीधी सी बात है। ग्रेटर देन, किसका साइन आएगा, ग्रेटर देन। अब दूसरा कंपैरिजन कैसा होता है, दूसरा कंपैरिजन ऐसा होता है कि नंबर सेम है, आगे दे रखा है 13.126 और इधर दे रखा है, बीच में ब्रैकेट है, इधर दे रखा है आपका 13.902, ये दे रखा है। तो अब 13 ये तो सेम हो गया मैम, आप किससे पता करेंगे, अब डेसिमल नंबर से पता करेंगे। तो डेसिमल नंबर क्या है, इधर देखो 126, इधर क्या है 902, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, लेस देन का आएगा। चलो और देख लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। आपको दे रखा है 13.70, ठीक है, और आपको दे रखा है 13.70 भी नहीं दे रखा, आपको दे रखा है ये 13.7। क्या दे रखा है आपको दे रखा है 13.7 और आपको इधर दे रखा है 13.07। अब क्या बड़ा होगा बताओ, तो 07 है यहाँ पे, ठीक है 07 है और यहाँ पे 70 है, मतलब 70 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है, 70 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है, तो 70 बड़ा होता है, ग्रेटर देन आएगा, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आएगा। तो इस तरीके से भी होता है। ठीक है, आपको दे रखा है मान लो एग्जाम्पल में 91.136 दे रखा है, ठीक है, और आपको दे रखा है इधर एग्जाम्पल में 91.13607 ये दे रखा है। अब आप यहाँ देखो कि 91 तो सेम है, तो यहाँ से तो पता नहीं लगेगा, तो पता किससे लगेगा, इससे। यहाँ पे 0.136 है और यहाँ पे 0.13607 है। अब देखो इस पॉइंट के आगे आप कितना भी जीरो लगा लोगे बेटा, तो ये कितना बनेगा बताओ, आपने जीरो लगा लिया मान लो, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 13,600। कितना बन गया ये, जीरो लगाने के बाद 2 जीरो लगा दी मैंने, क्यों लगा दी, क्योंकि इधर 5 डिजिट था ना, 5 डिजिट था, तो इधर भी मैंने 5 डिजिट बना दिया। तो यहाँ पे 13,600 हो गया और यहाँ पे 13,607, 7 ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो फिर कौन सा नंबर बड़ा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा साइन, लेस देन। तो यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा साइन, लेस देन। इस तरीके से हम करते हैं डेसिमल नंबर का कंपैरिजन। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और सीखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन में। ठीक है, अभी आपके लिए बेसिक इतना काफी था। ठीक है, अगर आपको समझ में आए हो क्वेश्चन तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ प्रिपरेशन करने वालों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए भी है जो अभी 5th में है या फिर 6th में है, उन दोनों बच्चों के लिए है ये। और एक हिसाब से आप समझ लो कि आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैच, आप भले ही किसी चीज में पार्टिसिपेट करो ना करो, पर ये बैच जो है ना बेटा, ये 5th 6th क्लास के बच्चों के लिए बेसिक टू हाई लेवल मैथ्स का बैच है, बेसिक टू हाई लेवल मैथ्स का ये बैच है। ठीक है, तो आपको ये बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए, रिवीजन वगैरह के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर।